जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत। देखिए आज एक टॉपिक शानदार जानदार लेने वाले हैं, उसका नाम है सर उत्तोलक। उत्तोलक को इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू? लीवर कहते हैं। उत्तोलक बहुत अच्छा टॉपिक है। जो लोग CBT 2 देने जा रहे हैं ना, वो समझ लीजिएगा लीवर क्या होता है। एक सरल मशीन है। लीवर क्या है? एक सरल मशीन है, याद रहेगा। एक सरल मशीन है और मशीन कोई भी हो उसका काम क्या होता है? आपके हमारे कामों को जो आसान बनाता है उसी को तो मशीन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? मशीन। इसको कौन खोजा था? आर्किमिडीज। आर्किमिडीज। कौन कौन सरल मशीन बनाया? ये उत्तोलक का आर्किमिडीज ने। किसने? आर्किमिडीज ने। अब बात कर लेते हैं उत्तोलक क्यों इंपॉर्टेंट है। इसका सर उदाहरण रेलवे में ये सब फेवरेट टॉपिक है। CBT 2 देने जा रहे हैं तो बाबू कुछ में तो करेगा। तो पहले समझ लीजिए उत्तोलक 3 श्रेणियां होती है। आधार, भार, प्रयास की स्थिति के आधार पर। इसमें 3 चीज होता है। आधार होता है, भार होता है और प्रयास होता है। क्या क्या होता है? आधार होता है, भार होता है और प्रयास होता है। याद रहेगा, आधार, भार और प्रयास। उत्तोलक में 3 चीज होता है। अब उसके आधार पे, उसके स्थिति के संयोजन के आधार पे 3 श्रेणी में उत्तोलक को बांटा गया है। लीवर कहते हैं इंग्लिश में, सरल मशीन है, आर्किमिडीज, याद रहेगा। इसके अलावे इसको जो क्या किया गया है, 3 श्रेणियों में, इस तीनों के आधार पे, आधार, भार और प्रयास के आधार पे इसको अब 3 श्रेणी में बांट दिया गया है। अब पहली श्रेणी का उत्तोलक को समझिए। एक एक करके समझ लेते हैं। पहली श्रेणी के उत्तोलक में आधार बीच में होता है, प्रयास और भार दोनों साइड। पहला है पहला। तो देखिए पहला जो है ना, सबसे पहले तो आप आधार का ही बात कीजिएगा ना। दुनिया में आप कितनों उड़ लीजिए, अगर आधार नहीं है, घर किस पे? आधार पे। कंपटीशन किस पे? आधार पे। कहते हैं ना, बेसे खराब है उस बच्चा का। अगर बेसलेस है आप, तो आप कुछ कर लीजिए, कितनों उड़ लीजिए, कोई फायदा नहीं है। तो आधार पे ही तो पूरी दुनिया टिकी हुई है। आधार जिसका बीच में हो वह प्रथम श्रेणी का होगा। अगर आधार बीच में है तो भार की भुजा और प्रयास, एक जगह आप प्रयास करिएगा, इनपुट डालिएगा, और लोड होता है जो आउटपुट देगा। नहीं तो ये हो जाएगा इनपुट, ये हो जाएगा आउटपुट। तो जो अगर ये दोनों साइड में हो, आपका भार यानी इनपुट और आउटपुट, और आधार अगर बीच में हो, तो समझ जाइएगा प्रथम प्रकार का है। जैसे वो झूला भी होता है ना, वो भी इसी का उदाहरण में आ सकता है। उसका बेस्ट एग्जांपल है, देखिए कैंची। कैंची जो है बाबू प्रथम प्रकार का, प्रथम श्रेणी का, फर्स्ट लेवल का जो है क्या है? लीवर है, यानी कि क्या है? आपका उत्तोलक है। कैंची में बीच में ये रहता है बंधा हुआ, ये आधार है आपका। यहाँ आप कुछ देते हैं जिसको काटना है, नहीं, काटने वाला भार यहाँ पे है, लेकिन क्या यहाँ पकड़ के काटते हैं, यहाँ पकड़ के दबाते हैं? बिल्कुल नहीं दबाते हैं। देखिए यहाँ से हाथ से दबाया जा रहा है। प्रयास यहाँ करते हैं, आपको आउटपुट यहाँ मिलेगा। नहीं तो इनपुट यहाँ देते हैं, आउटपुट यहाँ, लेकिन ये टोटल माजरा है आधार पे टिका हुआ। अगर आधारे आपका क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा, कैंची का यूजलेस हो जाएगा, ये मशीन की तरह काम ही नहीं करेगा। कैंची क्या हो गया? इसका उदाहरण हो गया। पिलास देखे होंगे, पिलास देखे हैं, पिलास भी इसी प्रकार का उदाहरण है। पिलास में भी हम लोग यहाँ से लगाते हैं और ये आउटपुट इधर मिलता है, और बीच में जो प्लास इसी तरह से जुड़ा रहता है वह उसका आधार है। तो बेस्ट एग्जांपल कैंची, प्लास, याद रखिएगा। प्रथम प्रकार का, प्रथम प्रकार का। मध्य में कौन होता है? ऑब्जेक्टिव पूछेगा। मध्य में आधार होता है, दोनों साइड भार और प्रयास होता है। अब आ जाइए द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आधार और प्रयास 2 छोरों पर होते हैं। इसमें आधार और प्रयास 2 छोर पे होगा और बीच में भार होता है। मतलब जो लोड है, जिस पे आउटपुट चाहिए, आपको रिजल्ट चाहिए, उसको बीच में रखना होगा। जैसे सरोता को देखिए, सरोता का एग्जांपल देखे होंगे। सरोता को सुपारी यहाँ रखते हैं, सरोता में काटने में,
किसी चीज को उंगली को काटना है तो हाँ उंगली मत काट लीजिएगा। तो बीच में रखते हैं भार को, जिसपे आउटपुट रिजल्ट चाहिए। आधार यहाँ सिरा पे होता है और प्रयास भी सिरा से ही किया जाता है। तो जिसका भार बीच में हो द्वितीय श्रेणी का, आधार ए से है तो प्रथम श्रेणी, भार बी से है तो द्वितीय श्रेणी, याद रहेगा। ए से आधार प्रथम श्रेणी, आधार बीच में, बी से भार, भार बीच में, द्वितीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी का एग्जाम्पल कैंची प्लस, द्वितीय श्रेणी का सरोता नींबू निचोड़ने वाला मशीन देखे होंगे। यहाँ एफर्ट लगाते हैं, बीच में नींबू को रखते हैं और उसका सिरा पे रहता है आधार, पूरा निचोड़ करके निकाल देता है। तो नींबू निचोड़ने का मशीन, फिगर में देखिए बीच में भार है, एक तरफ आधार और एक तरफ प्रयास है। तो याद रहेगा ये हो गया आधार बीच में प्रथम प्रकार, उसके बाद भार बीच में द्वितीय प्रकार, आधार बीच में प्रथम प्रकार, भार जो है बीच में द्वितीय, ए से आधार, बी से भार, ए से आधार, बी से भार, ए पहले बी बाद में, ए प्रथम प्रकार बी द्वितीय प्रकार। कोई दिक्कत? अब आ जाइए तृतीय प्रकार का भी उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, एकदम धज्जी उड़ा देते हैं तृतीय प्रकार का उदाहरण से। तृतीय में क्या, अब जब आधार चल गया, भार चल गया, तो बचा क्या? प्रयास ए बी पी, ए बी पी, याद रहेगा। शब्द याद रखना है ए बी पी, ए से आधार, ए से गुरुजी आधार, बी से भार, बी से भार, पी से प्रयास। अगर आधार बीच में है तो प्रथम प्रकार का, भार बीच में है द्वितीय प्रकार का, प्रयास बीच में है तृतीय श्रेणी का लीवर होगा, मतलब उत्तोलक होगा। तो इसमें समझिए गए होंगे, प्रयास बीच में रहेगा आपका, आधार और भार क्या रहेगा? दोनों सिरे पे रहेगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल अगर पूछिए तो चिमटा देखे होंगे, रोटी वगैरह पलटने के लिए ना हम लोग रोटी बनाते हैं, तो रोटी जो है एकदम पहले थोड़ा सा तवा पे बना करके चिमटा से पकड़ के आग पे दे करके गैस पे तुरंत 4 बार पलट देते हैं आजकल। हाँ, शॉर्टकट में वो चिमटा है, जरूरी नहीं है कि रोटी ऐसे पलटिएगा। वो चिमटा का जो है ना बीच में प्रयास करते हैं, बीच में पकड़ते हैं हम लोग, आधार यहाँ रहेगा और आपका भार जो है लोड किनारे पे रहेगा, वह तृतीय प्रकार का होता है। किसान का हल, किसान का हल, किसका हल? किसान का हल भी क्या है? ये भी तृतीय श्रेणी का है। इसके अलावे हमारा हाथ, हमारा हाथ जो है यह भी तृतीय। मुंह का जबड़ा, जबड़ा यहाँ कुछ काटना है तो बीच में दे देते हैं, खटाक खटाक मारते हैं। तो लोड जो है यहाँ देखिए आपका जो है जबड़ा के द्वारा जो उदाहरण होता है, तो प्रयास बीच से होता है, भार जो है एकदम किनारे पे है। प्रयास बीच से, आधार सबसे लास्ट में और भार किनारे पे है। तो ये सभी एग्जाम्पल हो गए तृतीय श्रेणी के। प्रथम श्रेणी में आधार बीच में, द्वितीय श्रेणी में भार बीच में, तीसरी श्रेणी में प्रयास बीच में। उदाहरण प्रथम श्रेणी का याद रहेगा कैंची प्लस, द्वितीय श्रेणी का सरोता नींबू निचोड़ने वाला मशीन, तृतीय श्रेणी का पूछ दे तो आपका चिमटा हो गया, किसान का ये हल हो गया, हमारा हाथ हो गया, मुंह का जबड़ा हो गया। ये सभी उदाहरण हो गए। तो उत्तोलक का काम क्या है? काम को आसान बनाना। यह एक सरल मशीन है। किसने किया था ये यंत्र को किसने दिया? तो आर्किमिडीज ने दिया, ग्रीक वैज्ञानिक थे, ये भी याद रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि उत्तोलक खत्म हो गया होगा, आज के बाद इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह के तमाम टॉपिक आपको हम देते रहेंगे, बस थोड़ा सा सर प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं पुनः, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।